आनंद सर अरगाली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं कुछ दिनों तक तो आपको मटेरियल उपलब्ध नहीं करा पा रहा था, तो मैंने आज फिर से केमिस्ट्री का मटेरियल आपके लिए लाया हूँ। उम्मीद करूँगा कि आप पसंद करेंगे। तो इस नए चैप्टर का नाम है जो 11 का है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स को हिंदी में ऊष्मागतिकी कहते हैं। ऊष्मागतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, थर्मो शब्द है रिलेटेड हीट से, डायनेमिक्स मतलब गति होता है, ऊष्मागतिकी। नाम से आप थोड़ा समझिएगा कि ऊष्मा का ट्रांसफर कैसे होता है। आप बहुत नीचे के क्लास में पढ़े होंगे कि ऊर्जा का ना तो उत्पत्ति होता है और ना ही विनाश होता है, ना उसका क्रिएशन हो सकता है, ना डिस्ट्रक्शन हो सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल जा सकता है। तो उसी तरह ऊष्मा हमारे विभिन्न सराउंडिंग्स से हम कैसे प्राप्त करते हैं, हमसे सराउंडिंग्स में कैसे जाता है, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो उस विज्ञान की शाखा को थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। यह समझिएगा, थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी। थर्मोडायनेमिक्स में किसका अध्ययन करना है? ऑफ हाउ एनर्जी चेंज, यानी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, कैसे बदलता है, परिवर्तित होता है इन फिजिकल, भौतिक और केमिकल, रासायनिक प्रक्रियाओं में। यानी ऊष्मागतिकी में हमको अध्ययन करना है कि भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं में ऊर्जा किस तरह से परिवर्तित होती है। अगर हम इसे विशेष रूप से जाने तो है इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। वाजिब में आप अभी जो केमिस्ट्री का हल्का फुल्का पढ़ रहे हैं, आगे चल कर के वो फिजिक्स का पार्ट हो जाएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स है फिजिक्स का वह ब्रांच है, भौतिकी की वह शाखा है, दैट एक्सप्लेन्स जो। तो थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की वह शाखा है जिसमें यह वर्णन किया जाता है कि ऊष्मा, कार्य और तापमान जो है वह ऊर्जा, एंट्रोपी और मैटर से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो चूंकि आप चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए कुछ टेक्निकल वर्ड जानना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे थर्मोडायनेमिक टर्म क्या है? तो सिस्टम, सराउंडिंग्स और इन्वर्स। सिस्टम का मतलब है कि जिस ऑब्जेक्ट पर, जिस मैटर पर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं वह आपका सिस्टम कहलाता है, हिंदी में निकाय करते हैं। सराउंडिंग्स का मतलब हुआ कि ऑब्जर्वेशन के बाद जो कुछ बच जाता है, रिमेनिंग यूनिवर्स यानी शेष रह जाता है, उसको हम लोग सराउंडिंग्स कहते हैं। और जब सिस्टम और सराउंडिंग्स दोनों को मिला दिया जाता है तो वह से हम यूनिवर्स या ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, आज मैं सिस्टम के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो 3 सिस्टम है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। हो सकता है वीडियो में इधर कुछ साफ नहीं दिख रहा होगा, लाइट का थोड़ा सा हो, तो आप इसको जूम करके देख सकते हैं। ओपन सिस्टम मतलब हो गया क्या? खुला निकाय। ठीक है, खुला निकाय होता है, इसमें सराउंडिंग से और सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज होता है, अदला बदली होता है। ठीक है, क्लोज सिस्टम मतलब बंद निकाय। इस बंद निकाय में पदार्थ का तो एक्सचेंज नहीं हो सकता है, पदार्थ का अदला बदली नहीं हो सकता है, लेकिन एनर्जी का जो है वह एक्सचेंज संभव है। ठीक है,
और तीसरा जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम जो है, आइसोलेटेड माने विलगित, बिल्कुल कटा हुआ, जैसे आइसोलेटेड एरिया कहते हैं, बिल्कुल कटा हुआ। तो इसमें ऐसा होता है कि ना तो पदार्थ और ना ऊर्जा का जो एक्सचेंज है वह ना सिस्टम से सराउंडिंग्स में हो सकता है, ना सराउंडिंग से सिस्टम में हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये परिचय के रूप में मैं थर्मोडायनेमिक्स समझा रहा था। अगले वीडियो में मैं इसको एक एक करके आपको बताऊंगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का अच्छा रेपुटेशन मिला है 11 के केमिस्ट्री में, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे आप कायम रखेंगे।